स्वागत है आप सभी का बच्चा पार्टी। एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 2026 के लिए। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बहुत सारे बच्चे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि कितनी वैकेंसीज हैं। आपके सामने लिखी है 12,256 वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसीज बाद में जाके बढ़ती हैं, हर साल का यही होता है। तो ये मैं सोचना वैकेंसी थोड़ी सी कम आई है क्या, ये वैकेंसीज हो सकता है 15,000 के पार भी पहुंच जाए। ठीक है, अब एक नया चेंज आया है और नया चेंज क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। आप सबको पता है हल्की फुल्की जानकारी, तो मैं इसे फटाफट बता सकता हूं आपके। मैं कुछ सेकंड लूंगा, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। मतलब आप 21 तारीख से, मतलब आज से ही 21 मई से फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और ये 22 जून तक चलेगा। पूरा एक महीना फॉर्म भर सकते हो आप। उसके बाद करेक्शन विंडो होगी 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक। ठीक है, ये करेक्शन विंडो होगी, मतलब अगर कोई गलती हो जाए आपसे तो वहां आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म जल्दी भर देना, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना, नहीं तो आगे चल के एसएससी की वेबसाइट का क्या होता है सबको पता है। ठीक है भाई, उसके बाद पेपर है आपका अगस्त में टीयर 1, उसके बाद टीयर 2 दिसंबर में है। टेंटेटिव डेट है ये, उसके बाद ये चेंजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, एज का जो मामला है, एज है 20 से 30। मैं अभी बता दूंगा आपको ऑफिशियली इसके नोटिफिकेशन में खोल के कौन सी पोस्ट के लिए कितनी है, किसे कितना मिलता है मौका की। अगर आपकी एज ओवर एज हो गई है तो 3 साल के बाद भी आप रिलैक्सेशन ले सकते हो, ये यहां लिखा हुआ है। तो ये सब आपने पढ़ लिया होगा। इंपॉर्टेंट ये है आप सबके लिए जो मैं लेके आया हूं, ये आपको बताने आया था कि बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंट क्या है। मतलब पेपर में, जैसा आपने हमारे थंबनेल में पढ़ा होगा कि पेपर में लेवल कम हो जाएगा, पेपर का लेवल कम हो जाएगा, कट ऑफ कम हो जाएगी। ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि अभी अगर आपने देखा सीपीओ में ऐसा हुआ था, सेक्शनल टाइमर लगा था। मतलब सेक्शनल टाइमिंग जब लगा दी जाती है तो क्या होता है, जैसे अभी क्या करते थे बच्चे, आप जैसे सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस को देख लो। मतलब जो जनरल स्टडीज के नाम से हमारे सामने होता है, जीके जिसे हम बोल देते हैं आम भाषा में, उसमें 25 क्वेश्चन आते थे। तो मुश्किल से हम 3, 4, 5, 6 मिनट देते थे, है ना। मतलब अलग अलग 3 से 6, 7 मिनट, मैक्सिमम हम 6 से 7 मिनट देते थे। वो टाइम अब हमें 15 मिनट देना पड़ेगा। अब 15 मिनट हम देख के क्वेश्चन देख के क्या करेंगे, हम बैठे ही रहेंगे, हम और कुछ तो कर नहीं सकते उस क्वेश्चन का। भाई जीके में क्या करें, क्वेश्चन पढ़ा आता है तो हाँ, नहीं आता तो हम उसमें क्या लगा लगा के देखें, और लगा लगा के टाइम ज्यादा लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो और गलत ही कर लेंगे तुक्का मार के। इसलिए अब दिक्कत ये हो गई, 15 मिनट यहां चला गया, 15 मिनट यहां चला गया, 15-15 के इन्होंने 4 हिस्से कर दिए। इंग्लिश में जहां अपन को 10 मिनट लगते थे, मैक्सिमम 12 मिनट लगते थे, 8 से 12 मिनट के बीच में बच्चा कर लेता था। 3 मिनट यहां खराब होंगे हमारे। रीजनिंग में भी ऐसे ही होता था, 10 से 12 मिनट लगते थे, वो 15 मिनट यहां, 3 मिनट यहां खराब होंगे, और इसमें तो भर के 10 मिनट खराब होंगे। ये वाला जो टाइम हमारा होता था, कई बार अगर रीजनिंग में कोई क्वेश्चन फंस जाए तो बाद में हम इसमें लगा लेते थे, नहीं तो फिर हम मैथ्स में लगा लेते थे। 25 क्वेश्चन होते थे, मैथ्स को हम आधा घंटा दे देते थे, आराम से क्वेश्चन कर लेते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब 15 मिनट के लिए रीजनिंग खुली रहेगी। 15 मिनट में ऐसा भी होगा, तो पहले क्या होता था, कोई क्वेश्चन रह गया हमारा, बाद में देख लेंगे। अब बाद में कुछ नहीं देख सकते, 15 मिनट में करना है, टपाटप मारते रहना कीबोर्ड पे, कुछ नहीं होगा। रीजनिंग गई तो गई। मतलब देखो आप 15 मिनट में खुला रहेगा। अब इससे होगा क्या, एक तो पेपर का लेवल इन्हें आसान करना पड़ेगा, जैसा इन्होंने सीपीओ में किया था, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 15 मिनट में हो ही नहीं सकते अगर इन्होंने क्वेश्चन मुश्किल कर दिए तो। इसीलिए मैंने लिखा कि एक तो लेवल गिरेगा, पेपर का लेवल नीचे आएगा। जब लेवल नीचे आएगा, अब देखो बच्चे को जब मैथ्स में क्वेश्चन नहीं होंगे ज्यादा, तो फिर बच्चा जीके में भी नहीं कर पा रहा, उधर भी नहीं कर पा रहा। इन दोनों में 15-15 मिनट है, इन दोनों में कर सकता है, इतना ही कर सकता है जितना वो जानता है। तो जो बच्चे यहां बहुत अच्छे नंबर ला सकते थे वो रुक जाएंगे। मतलब अब आपको बराबर पढ़ना पड़ेगा सबको। यहां जाके जैसे ये मिनट कम मिलेंगे यहां आपको, तो इससे लेवल कम होगा, कट ऑफ भी गिरेगी, क्योंकि नंबर कम हो जाएंगे। लेवल बहुत ज्यादा अगर गिरा दिया तो हो सकता है कट ऑफ पे फर्क ना पड़े। अगर लेवल इन्होंने ठीक ठीक रखा जैसा अभी है, इससे थोड़ा नीचे गिराया, और गिराना पड़ेगा इन्हें, नहीं तो बच्चा कहेगा कि क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। और अगर लेवल नहीं गिरा 1%, तो भाई साहब ये जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ ऐसे गिरेगी नीचे आसमान में से, जैसे धरती में छेद है कहीं, उस छेद को देख के नीचे घुस गई है कहीं, पाताल लोक में पहुंच जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा आपसे कि लेवल और जो कट ऑफ है वो आपकी कम होगी। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि 15 मिनट का टाइम हो गया तो आप अफवाहें फैले जाएंगे, मिथ फैलाए जाएंगे कि बच्चा अब देखना क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा भाई साहब। मैथ्स का लेवल कम कर देंगे, ये जैसे लेवल कम करेंगे थोड़ी सी कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। और अगर लेवल कम नहीं किया तो कट ऑफ सबके लिए हुआ ना। क्यों टेंशन लेनी है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी होती है। बस एक ही बात ध्यान रखनी होती है, मन लगा के पढ़ाई करनी है, और कुछ खास नहीं होता। जितनी पढ़ाई करोगे उतना फायदा होगा। बाकी सेक्शनल 1 और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो पहले होते थे मैथ्स में और रीजनिंग के मेंस वाले में, टीयर 2 में, वो अभी भी है। 30 मिनट इसे मिलते थे, 30 मिनट इसे मिलते थे, ये आपने यहां लगा दिया है, ये ऑटो क्लोज हो जाएगा।
और सेक्शन 2 में 40 मिनट और 20 मिनट कर दिया इन्होंने, ठीक है भाई। और सेक्शन 3 कंप्यूटर वाला था, तो कुछ नया है नहीं इसमें, तो ये तो आपको पता ही है, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इसमें बस ये था कि सेक्शनल टाइम में 1 घंटा मिलता है, तो वो सेक्शन 1 सेक्शन 2 होता है। 100 रुपये अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हो, इसमें कुछ नई बात है नहीं। इसे मैं हटा देता हूँ, इसका दिमाग खराब नहीं है। मैं ये बताने आया था आपको, 1 घंटा ये जो हुआ है इसमें आप बस टेंशन मत लेना। हमारे चैनल पर शाम को 3 क्लासेस होती हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की। इंग्लिश की क्लास आपकी 8 से 9 होती है, आप वहाँ देख सकते हैं। हमने टारगेट शुरू कर दिया है, हम प्री को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ हम कुछ वोकैब पढ़ रहे हैं, ईडियम्स पढ़ रहे हैं, साथ में एरर डिडक्शन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और कुछ अरेंजमेंट के कुछ पॉइंट्स सीख लेते हैं। साथ में हम हर सैटरडे संडे कोशिश करते हैं कि हम क्लोज टेस्ट वाले सेक्शन पे काम कर सके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम कर सकें। 25 क्वेश्चन को टारगेट करके कि 15 मिनट हो गए, तो अब तो 25 मिनट 25 क्वेश्चन करने ही होंगे इंग्लिश के। तो 25 में से अगर 25 हम कर पाए, यहाँ 25 हमने यहाँ कर लिए, और 25 में से 25 रीजनिंग में कर पाए हम, तो 50 क्वेश्चन हम यहाँ से उठा सकते हैं। और फिर यहां से और यहां से कितने कितने क्वेश्चन उठा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी तैयारी कैसी है और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इस पर भी डिपेंड करेगा, सिर्फ आपकी तैयारी पर नहीं। मान लो क्वेश्चन का लेवल खतरनाक आ जाए, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, फिर गड़बड़ हो जाएगी। पेपर का लेवल मॉडरेट होगा तो आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आसान होगा तो फिर तो कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चा पार्टी, मन लगा के पढ़ाई करने पर लग जाओ, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा। अगर कोई आपका दोस्त एसएससी सीजीएल की तैयारी करने की कोशिश कर रहा है और टेंशन में, वीडियो दिखा देना। बाय बाय, मिलता हूँ अगले वीडियो में आपसे।